दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइफ में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि मन की गति को बदलने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे ऋषि मुनियों को हर चीज का अध्ययन था और उनको उन्होंने साक्षात करके सूत्रबद्ध करके हमको दिया, लेकिन कालांतर में भाषा की व्यवस्था या प्रयोग ना करने की वजह से हम उन चीज़ों को नहीं समझ पाए जो हमारे कल्याणकारी थी। अगर हम अपने मन की गति को बदलते हैं तो हमारे शरीर की गति भी बदल जाती है, हमारा सोचना समझना भी बदल जाता है। अब मन की गति को कैसे बदलें? मान लिया एक बच्चा बीमार पड़ा हुआ है, दवाई भी चल रही है, दुआ भी चल रही है, लेकिन वो चिल्ला रहा है। उसको किसी ऐसे आदमी के द्वारा समझाया जाता है कि जिसको उससे लगे कि इस पे विश्वास है, तो हम मन समझाने के लिए कह देते हैं कि एक महात्मा आए, उन्होंने उस बच्चे को एक राख की चुटकी दी और कहा इसको अपनी जीवा पे रख ले। और इसको रखते ही अपनी जीवा पे ये समझना कि ये सारा दर्द खत्म हो गया है और जाप शुरू कर देना। फॉर एग्जाम्पल उसको बता दिया कि ओम का जाप शुरू करना है, ये भी बता दिया करना कैसे है। तो ओम है, उसके जाप में क्या दिक्कत है? नहीं, इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि एक ओम के बाद जो दूसरा ओम आएगा उसके बीच में कोई दूसरा विचार ना आए। बस इतना सा सिंपल कार्य करना है। तो बच्चे को दो तरह से बांध दिया गया, एक मन में विचार ना आए और एक जीवा पे राख की चुटकी से, कि वो दूसरा विचार अंदर उठने न दे। और उसका प्रभाव ये हुआ, कुछ ही क्षणों के बाद उसको या तो तनिंद्रा आ जाती है या वो ध्यान में चला जाता है। तनिंद्रा भी एक ऐसी अवस्था है प्रारंभिक जो उसको सोचने समझने को मजबूर कर देती है कि मस्तिष्क कुछ काम ना करे, ना डाटा इकट्ठा करे और ना उस पर विचरण करे, और वो ध्यान की तरफ अग्रसर हो जाता है। और ध्यान में जाने के बाद वो सब अवस्थाएं भूल जाता है जिन अवस्थाओं में उसका मन परेशान था। इसकी वजह से उसको जो भी मानसिक परेशानी थी, शारीरिक व्याधि का जो दर्द उसके मन में मस्तिष्क में आ रहा था, वो कुछ समय के लिए शांत हो जाता है। ये शांत करने की प्रक्रिया ही वस्तुतः हमारे विकास की पहली सीढ़ी है। और अगर हम उसकी प्रक्रिया को तेज कर दें, ध्यान और जाप की प्रक्रिया को तेज कर दें, तो हमारी गति कुछ इस तरह की होती है कि जैसे हम पैदल जा रहे थे तो हमें चारों तरफ का दिखाई दिया जा रहा था, लेकिन हम कार के अंदर बैठे और उसको बहुत तेज स्पीड दे दी तो सड़क दौड़ती हुई दिखाई देती है, वाहन दौड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। भ्रम पैदा होता है कि सड़क दौड़ रही है और मैं सुरक्षित कार के अंदर बैठा हूँ। ये जो परिवर्तन है ये मानसिक लेवल से शुरू होता है और शारीरिक लेवल पर समाप्त हो जाता है। जब मानसिक लेवल से इसका परिवर्तन शुरू होगा तब हमें आनंद की अनुभूति होगी, और जब आनंद की अनुभूति होगी तो हमारा सारा शरीर प्रफुल्लित हो जाएगा। यही जीवन का सार है। जैसे जैसे हमारे मन की गति बढ़ेगी, जाप और ध्यान में जाएंगे, ऐसे ऐसे हमारे अंदर के जो कोष हैं वो अनुभूति पैदा करेंगे। वो अनुभूति हमारे लिए जो है
एक विशेष विषय है, और जब हम विशेष में चले जाते हैं तो साधन की हमें आवश्यकता कम रहती है। हमारे जीवन का संघर्ष मिनिमम हो जाता है और फल मैक्सिमम हो जाता है, और उसके ऐसा होने से हमें जीवन की सार्थकता नजर आने लगती है। जो क्रिया प्रतिक्रिया प्रकृति शरीर और मन के अनुसार चल रही थी, वो अब समर्पण के साथ चलेगी। और समर्पण का तो मतलब ये होता है कि देने वाला अपनी इच्छा से देता है, मांगने से नहीं देता। आप उसके अधिकारी हैं या नहीं हैं, ये तो मांगने पे विषय है कि मैंने मांगा कि मुझे एक ये फला चीज़ मिल जाए, तो अगले वाला ये विचार करेगा कि ये इसका अधिकारी है भी या नहीं है। लेकिन देने वाला ये विचार नहीं करता, वो तो उसको उसका अधिकारी भी बना देता है। यही ईश्वर के शरणागत जाने का फायदा है, और ऐसा मैं समझता हूँ। आप भी विचार करें। नमस्कार।